वैसे शरद जी, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के भी कई कद्दावर चेहरे पहली सूची में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए 4 कद्दावर चेहरे हैं जिन्हें आप पहली सूची में देख सकते हैं। शिवराज सिंधिया, वीडी नरोत्तम, ये 4 चेहरे जिनके नामों पर 2-2 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, यानी कि एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों पर चारों दिग्गजों का नाम चल रहा है। शिवराज का नाम विदिशा और भोपाल से चल रहा है, तो वहीं वीडी शर्मा खजुराहो या भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें ग्वालियर या गुना सीट से टिकट दिया जा सकता है, तो नरोत्तम मिश्रा को भोपाल या ग्वालियर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि माना जा रहा है जो कुछ मामला अटका है तो भोपाल ही नहीं, ऐसी ही कुछ और सीटें होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल वनडे या T20 की तरह मुकाबला होता है, जहां कोई हार मारने के लिए तैयार नहीं होता जब तक टिकट फाइनल नहीं होते हैं। अपने अपने रिसोर्सेज के ज़रिए, अपने अपने नेताओं के ज़रिए दिल्ली तक लगातार मैसेज पहुंचाए जाते हैं और कई बार टिकट चयन में इसी को लेकर थोड़ा सा मामला अटकता भी है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा है, जिसमें भोपाल सीट भी है, जिसकी वजह से भी ये सूची जिसकी उम्मीद 2 दिन पहले ही थी वो अभी तक अटकी हुई है और माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार तक ये सूची आ सकती है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, लेकिन इस सूची में जिस तरह की देखिए संभावनाएं हैं, 4 कद्दावर नेता जो 2-2 सीट पर चर्चा चल रही है इनके नामों पर, लेकिन अगर इसके आधार पर हम नजर डालें, क्या लगता है, क्योंकि मध्य में बांटा गया है, ऐसे में अगर एक भी बड़ा चेहरा एक पूरे क्षेत्र में रहेगा तो वो पूरे इलाके को भी कवर करेगा शरद जी? बिल्कुल ठीक है। देखिए, क्लस्टर वाइज विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है नेताओं को। इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बताइए क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, सूची अटकी क्यों है, अगर कुछ अपडेट इसको लेकर हो, और भोपाल भी क्या वो जगह है जहाँ से नरोत्तम जी भी हैं, शिवराज जी भी हैं, वीडी शर्मा जी भी हैं, तीनों को माना जा रहा है कि उनका एक स्टैक इस भोपाल सीट को लेकर है, क्या ये भी एक कारण है सूची अटकी है? शरद जी, बड़ी और नई खबर से शुरुआत कर रहा हूं। दर्शक सुनेंगे इसको और आप भी मेरी बात को समझ पाएंगे। बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची आज नहीं आएगी, कल आने की पूरी संभावना है, आज बहुत कम। और दूसरी बात यह है कि जो चर्चा चल रही थी कि बड़ी तादाद में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, तो 5 ऐसी सीटें जो खाली हुई है वहां तो नए चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन ये संख्या अब ज्यादा नहीं होगी। ये संख्या बामुश्किल 6-7 नए चेहरे हो सकते हैं, बाकी पुराने चेहरों पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही। जैसा आपने देखा था विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले चेहरे आ गए थे, पुराने चेहरों को मौका दे दिया गया था, तो वही अब नई रणनीति, नई लाइन पर बीजेपी बढ़ रही है और इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व की बात भी हो गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिन 2-2 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खजुराहो से बीडी शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा या आलोक शर्मा ये भोपाल से दिखाई दे सकते हैं। जनार्दन मिश्रा रीवा से एक बार फिर चुनाव मैदान में हो सकते हैं, उज्जैन से अनिल फिरोजिया फिर चुनाव मैदान में हो सकते हैं। यानी जो संभावना बहुत ज्यादा है कि अब ज्यादा इनाम नहीं कट रहे हैं, पुराने चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी, ये ताजा अपडेट आपके सामने है, दर्शकों के सामने है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी बीजेपी की सूची 1-2 दिन में आ सकती है, जिसका जिक्र बंसल न्यूज लगातार कर रहा है। बहुत ज्यादा संभावना है कल कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच में 3 तारीख को फिर चर्चा होना है, 6 तारीख को सीईसी की दूसरी बिल्कुल मनोज, लेकिन पेंच जो फंसने की बात है, जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है, क्या इसमें मध्य प्रदेश की भी कोई सीट है, या जो हम सुन रहे हैं कि 150 तक लोकसभा की सीटों के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन हो जाएगा रविवार तक, जो आप भी बता रहे हैं, हमारे पास भी यही खबर है, तो क्या मध्य प्रदेश की भी कोई सीट फंसी हुई है? क्योंकि भोपाल के लिए माना जा रहा है कि 2-3 बड़े नेताओं की इच्छा है भोपाल आने की। देखिए, धार, झाबुआ और भोपाल 3 ऐसे स्थान हैं जिनको लेकर कुछ चीजें फंसी हुई है, और उम्मीद की जाना चाहिए कि ये जो नाम है ये 6 तारीख को जब बैठक होगी उसके बाद दिखाई देंगे। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन कुल मिलाकर 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर पैच दिखाई दे रहा। 3 सीटों का नाम तो मेरे सामने बहुत स्पष्ट है, जिसमें धार है, धार में किसी नए चेहरों को मौका दे रही भारतीय जनता पार्टी। झाबुआ रतलाम को लेकर विरोध बहुत है, तो समझ नहीं पा रही बीजेपी की आखिर कौन सा ऐसा आदिवासी अंचल का चेहरा, तो वहां किसी महिला चेहरे पर भारतीय जनता
पार्टी दांव लगा सकती है। भोपाल को लेकर जिन नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पैच नहीं है, मुझे लगता है ये आज कल में हो जाएगा, क्योंकि आज भी एक बैठक है, लेकिन ये बैठक बड़े नेताओं के बीच की है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 24 सीटों की पहली सूची आएगी, 6 सीटें बाद में होंगी, वो 6 तारीख की बैठक के बाद दिखाई देगी। दूसरी बात यह है कि रीवा और उज्जैन से नाम नहीं कट रहे हैं, इन्हीं लोगों को मौका मिलने जा रहा है, और बहुत ज्यादा नाम काटने की तैयारी अब बीजेपी नहीं है, पुराने चेहरों पर दाव लगाएगी। कुल मिलाकर 12 सीटें नहीं होंगी। चलिए मनोज जी, और लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती और सूची की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो हमने भी 4, 3, 2, 1 से शुरुआत की है कि उल्टी गिनती लोकसभा चुनाव और प्रत्याशियों की शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि कद्दावर नेता जिनको लेकर 2-2 सीटों पर चर्चा है, लेकिन अगर 36